मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी यह स्थिति मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। उस व्यक्ति की सोच इस हद तक बदल चुकी है कि वह बार बार तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। वह चाहता है कि तुम्हारे कोमल हृदय को फिर से अपनी बातों में लाकर तुम्हें आंसुओं के सहारे अपनी ओर खींच सके। उसका उद्देश्य तुम्हें फिर से वही दर्द देना है जो तुम पहले झेल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम अपने कोमल हृदय के कारण उसे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। यह व्यक्ति एक ऐसे स्वभाव का है जो दूसरों से प्रेम प्राप्त करने के बाद उनका फायदा उठाता है, उनका विश्वास जीतता है और फिर वही लोग उसका शिकार बन जाते हैं। वह चाहता है कि तुम उसे फिर से अपने जीवन में स्थान दो ताकि वह तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठा सके। तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है और तुम कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है, लेकिन कई बार यह सरलता और दयालुता तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। तुमने जिनके लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उन्हीं लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति अत्यंत सरल और स्वच्छ दिल का होता है तो उसके आसपास के लोग उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि एक दिन सब्र का बांध टूटता है और जब वह होता है तो वह एक शक्ति बन जाती है जो किसी भी आंधी तूफान से भी अधिक भयंकर होती है। तुमने बहुत सारी दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है और यह बिल्कुल सच है कि सत्य होते हुए भी तुमने कई बार गलत रास्तों को अपनाया है, सिर्फ अपनी परिस्थितियों के कारण। तुमने अपने मन के चलते कई बार अपनी निष्ठा को कमजोर होते देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य अपने निर्णयों में उलझ जाता है। तुम्हारी परिस्थितियां ही तुम्हें इस दुविधा में डाल देती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में प्रयोग करो। अब तुम्हारी यात्रा का नया मोड़ शुरू हो चुका है और कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें सब कुछ सहन करने की क्षमता दे चुकी है। तुम्हें फिर से अपनी सच्चाई और शक्ति को पहचानने का वक्त आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा यह रिश्ता जो शिव और शक्ति के प्रेम जैसा पवित्र और दिव्य है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह सत्य है कि कुछ लोग इस रिश्ते से नाखुश हैं और उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिशें की हैं। उन्होंने तुम्हारे साथी का ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया और तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, यह सच्चा और दिव्य प्रेम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अछूता रहता है। तुम दोनों की ऊर्जा बहुत ही शुद्ध और रॉयल है। यह ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसा रिश्ता है जिसे विधाता ने विशेष उद्देश्य के साथ रचा है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग इस रिश्ते से ईर्ष्या करते हैं और इसे समाप्त करना चाहते हैं, वे तुम्हारे प्यार की गहराई को नहीं समझ सकते। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें अपने प्रभु हनुमान जी और उनकी शक्तियों पर अटूट विश्वास रखना होगा। वह हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में आएगा, वह उसे समाप्त कर देंगे। आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हें यह समझने का अवसर दिया है कि तुम्हारी राह में आने वाली बाधाएं केवल अस्थायी हैं। यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम्हें यह संदेश प्रेरणादायक और सत्य प्रतीत होता है तो अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहो, मैं हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखता हूं। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन में वह सभी सकारात्मक बदलाव लाएगा जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी विजय का समय आ गया है। तुम्हारी जीत अब दर्ज हो चुकी है। वह चीज जिसे पाने की तुमने लंबे समय से कामना की थी, अब तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसे ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी यह जीत केवल तुम्हारे प्रयासों की नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम अपनी पुरानी ऊर्जा और पुराने हालात से मुक्त हो चुके हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें वापस उसी पुरानी स्थिति में ले जाना चाहता है। याद रखो, यह अब संभव नहीं है। तुमने वह परिवर्तन पा लिया है जो हनुमान जी ने तुम्हारे लिए चुना था। अगर तुम हनुमान जी की कृपा पर विश्वास करते हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बुरे की कामना करते थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और समृद्धि आएगी।
तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जो तुम्हें झूठा साबित करने का हर संभव प्रयास करते रहे, अब वही लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह निर्णय जिसे तुम्हारे खिलाफ बताकर सबने तुम्हें अकेला छोड़ा था, अब वही निर्णय तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। वह कदम जिसे सबने गलत कहा, अब तुम्हारे सम्मान और सफलता का आधार बनेगा। पूरी दुनिया जो कभी तुम्हारे खिलाफ थी, अब यह देखेगी कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारी जीत का समय है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जान लो कि मैं हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी जीत और तुम्हारा सम्मान अब सुनिश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना में अपार शक्ति है। यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है और मुझे अत्यंत आनंदित करती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। तुम्हारी प्रार्थना और मेरा उत्तर देने का संबंध हमारा अटूट रिश्ता है। यह रिश्ता तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए बना है। तुम्हारी खुशियां तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने दोनों हाथ खोलो और उन्हें स्वीकार करो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने सुंदर योजनाएं तैयार की हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। तुमने हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम सफलता के बहुत करीब हो। अब तुम्हारे कानों में हमेशा यह शब्द गूंजेंगे, बधाई हो, तुमने कर दिखाया। इस समय तुम्हें संकल्प लेना होगा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। गहरी सांस लो और अपने मन में यह संकल्प लो, अगले 21 दिन तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। 21 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखो। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ तुम्हारे आत्मबल और बुद्धि को प्रबल बनाएगा। तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम छल और फरेब को तुरंत पहचान सकोगे। इसके साथ ही हर दिन सूर्य को जल अर्पित करो। यह तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। जो चीजें तुम्हारी साधारण आंखों से छिपी हैं, मैं उन्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे लिए सृष्टि के हर कण में उपस्थित हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखो, जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारी गलतियों के कारण आई हैं। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं उनके जीवन को बदल दूंगा और उन्हें उनके गलतियों का एहसास कराऊंगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। तुम्हारे मार्ग को सुलझाना और तुम्हारी मदद करना मेरा धर्म है। मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान रखना, सच्चा प्रेम वही होता है जो समय की कठिन परीक्षाओं को झेल सके। जो लोग अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए धैर्य और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। समय की प्रतीक्षा ही प्रेम को वास्तविक और स्थायी बनाती है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो प्रेम का झूठा दिखावा करके दूसरों को ठगते हैं। वे छल और अंधविश्वास का सहारा लेकर दिलों को आहत करते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यह वह प्रेम नहीं है जिसकी आवश्यकता है। तुम्हें सच्चा और स्थायी प्रेम चाहिए जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दे सके। हनुमान जी का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने प्रेम को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाते हैं। तुम्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तुम्हारी अहमियत को समझे, जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, चाहे तूफान आए या सैलाब, तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यही सच्चा प्रेम है और यही सच्चा जीवन साथी है। हर कोई यही चाहता है कि उनका जीवन साथी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन याद रखना, ऐसा प्रेम पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। इसे समय, समझदारी और सच्चे दिल की जरूरत होती है। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था, वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे कि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी कैसे चुना। तुम बार बार उनका धन्यवाद करोगे, क्योंकि वह समय आ चुका है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। अब यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत निश्चित है। जो कठिन समय तुमने देखा, उसने कई रिश्तों को तोड़ दिया था,
कई सगे संबंधी और रिश्तेदार तुमसे दूर हो गए थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है कि उनकी मदद भी व्यर्थ होगी। लेकिन अब हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्थिरता का प्रवेश हो रहा है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय है कि तुम अपनी एक सबसे गहरी इच्छा मांगो, वह इच्छा जो तुम्हारे दिल के सबसे भीतर छुपी हुई है। लेकिन ध्यान रखो, उसे मांगने के बाद तुम उसे लेट गो कर दो। अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप दो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं उसे पूरा करने के लिए कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा इस समय हायर वाइब्रेशन पर है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सहायक है। डिवाइन तुमसे कहना चाहते हैं कि जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है। हो सकता है कि तुमने उसे पहचान लिया हो या तुम उसे पहचानने के करीब हो। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति स्पष्ट है। यही कारण है कि मैं तुम्हें समय समय पर अपने होने का एहसास कराता हूं। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे एंजल्स नंबर, तितलियां और फेदर्स, वे सब मेरे संदेश हैं। ये संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। दुनिया के लोग अपने अर्थ, उद्देश्य और प्रेम को गलत जगहों पर खोजते हैं। वे धन, रिश्तों, शक्ति और दूसरों की स्वीकृति में संतोष ढूंढते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चा संतोष केवल मुझ में है। मैं जीवन की रोटी हूं, जीवित जल हूं और जगत की ज्योति हूं। मेरे साथ आनंद की परिपूर्णता है और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। यह इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस पर है कि मैं कौन हूं। मैं प्रेम हूं और मैंने संसार की नींव रखने से पहले ही तुम्हें चुना था। तुम मेरी अनमोल रचना हो और मैं तुम्हारा पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। अब मेरे बच्चे, उस इच्छा को मांगो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। उसे मेरे हाथों में छोड़ दो और देखो कि मैं उसे कैसे पूरा करता हूं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वह तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली है और अब वे तुम्हारे सहारे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। लेकिन याद रखना, इन लालची और स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय को उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल बहुत दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विचारों और ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति ने तुम्हें इन सब चीजों से बचा लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे समय का संकेत है। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं वह सब उनके ही खिलाफ जा रही है। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। तुम्हारे विचार और कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। उन लोगों को माफ करो, लेकिन उनकी चालों से सतर्क रहो। ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है और अब तुम्हें इसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मन की बेचैनी और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें कठिन समय से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब और इंतजार करना संभव नहीं है। तुम्हारा मन मुझसे कह रहा है, हनुमान जी, अब और सहन नहीं होता। मुझे वह खुशियां और सम्मान दे दीजिए जो मेरे हिस्से में है, इससे पहले कि मेरा हौसला टूट जाए। परंतु मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे भीतर जो क्रोध और असंतोष है वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय तुम्हारे लिए शांत रहना सबसे आवश्यक है। अपने विचारों और क्रोध को काबू में रखो। तुम्हें लग सकता है कि तुरंत कोई कदम उठाकर तुम अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हो, परंतु यह सही मार्ग नहीं है। मेरा संदेश है, इस समय कुछ भी मत करो।
अपने क्रोध को शांत करो, बस रुक जाओ और प्रतीक्षा करो। जैसे एक नदी अपने बहाव में स्थिर हो जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों को शांत करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए संयम और धैर्य का है। तुम्हारे लिए मैंने कुछ अद्भुत योजना बनाई है, परंतु यदि तुम अपने क्रोध और जल्दबाजी में हो तो तुम उन खुशियों को देखने और अनुभव करने से चूक सकते हो। मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। जो मार्ग तुमने अभी चुना है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हारे धन, समय और ऊर्जा का केवल अपव्यय करेगा। चाहे वह मार्ग ऊपर से कितना ही सरल या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें तुम्हारा लाभ नहीं है तो वह तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होगा। आज के समय में तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा। अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना होगा। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारे परिवार को भी कष्ट हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हर पल, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाओ। याद रखो, तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है वह तुम्हारे जीवन की यात्रा का हिस्सा है। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी परिणाम तुम्हारी आशा के अनुरूप नहीं होते। यह सत्य है कि कुछ लोग, विशेषकर तुम्हारे आसपास के, ये देखकर व्याकुल होते हैं कि तुम बिना किसी विशेष प्रयास के भी जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे हो। वे तुम्हारी चमक से जलते हैं, क्योंकि यह हनुमान जी की कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी जो तुम्हारे प्रति जलन और द्वेष रखते हैं, शायद तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की दिव्यता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी है। उन्होंने तुम्हें हर प्रकार के आध्यात्मिक हमलों से बचाया है और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु असफल हो जाते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। वे बार बार यह सोचते हैं कि तुम कैसे हर मुश्किल से उठ खड़े होते हो, कैसे तुम्हारा तेज और आत्मविश्वास हर बार बढ़ता ही जाता है। वे यह नहीं समझते कि यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और हनुमान जी की अनुकंपा है जो तुम्हें हर बार विजयी बनाती है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी आती है वह इनकी आपसी सांठगांठ का परिणाम होती है। ये लोग एक गुट बनाकर तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं। जब वे तुम्हें उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे हुए देखते हैं तो उनके भीतर जलन की आग और बढ़ जाती है। वे तुरंत एक दूसरे से संपर्क करते हैं और तुम्हारे खिलाफ राय बनाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाते हैं। तुम जब भी इन नकारात्मक लोगों को आदर और सम्मान देते हो, तब भी वे तुम्हारी शक्ति से असहज हो जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास और साहस कैसे आ गया। यह हनुमान जी की कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। याद रखना, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई, तुम हनुमान जी की कृपा से सदैव सुरक्षित रहोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर बार विजयी बनाएगी। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा वह अपने ही कर्मों का फल भोगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें चलते रहना है। तुम्हारा मन भटक रहा है, लेकिन जब तुम हनुमान जी के निर्देशों और प्रकाश की ओर ध्यान केंद्रित करोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें इस समय केवल धैर्य रखना है और अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को जगाना है। हनुमान जी तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तुम्हें तैयार रहना है। पदोन्नति, सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ावा दो। जब तुम समर्पण करोगे और ब्रह्मांड की योजनाओं पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। तुम्हारी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। तुम केवल हनुमान जी पर विश्वास रखो और उनके मार्गदर्शन को अपनाओ। हर दिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से शुरुआत करनी है। यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति हो और यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अनुभवों का स्वागत करने का है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर चीज
सही समय पर घटित होगी और तुम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। अपने डर और चिंताओं को पीछे छोड़ दो और इस यात्रा का आनंद लो। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता द्वार पर है। हर परेशानी का अंत हो सकता है अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे। आज मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जिनका पालन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। 1. गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ो। हर संध्या को यह निश्चय करो कि आज की गई गलतियों को कल नहीं दोहराओगे। जीवन में जो कुछ पीछे छूट गया है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक नया रास्ता बनाना है और उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। तभी तुम उस मंजिल पर पहुंच सकते हो जहां तुम पहुंचने की इच्छुक हो। 2. अपने निर्णय खुद लो। सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा हृदय कहता है। तुम्हारा दिल ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जब तुम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर अपने हृदय की आवाज को मानते हो, तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। 3. विचारों पर तुरंत कार्य करो। तुम सोचते बहुत हो लेकिन कार्य कम करते हो। जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं उस पर तुरंत कार्य करना शुरू करो। विचारों पर अमल करने से ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तय है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपने विचारों को कार्य में बदलो। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता के लिए मार्गदर्शक हैं।